पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के कारण धीमी हुई है रफ्तार और कोहरे के चलते सड़क पर रेंगते दिख रही हैं वाहन। भीषण ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार सर्दी का सितम पूरे प्रदेश में जारी है और कोहरे की चादर में ढका हुआ है प्रदेश। लगातार लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास करके आम जनजीवन की अगर हम बात करें तो काफ़ी इस पर प्रभाव दिखा है। और इस पर बात करने के लिए कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मनोज सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है, कानपुर देहात की बात करें तो किस तरीके के हालात? जी देखिए, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। कानपुर देहात सहित 62 जिले जो कि घने कोहरे की चपेट में रहेंगे और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हालांकि इस पूरे कोहरे के वजह से जो यातायात है वो काफी प्रभावित होता है। गाड़ियां रेंग के चलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वहीं पे कुछ लोग स्टॉपेज लेकर चलना ही पसंद करते हैं। तो वहीं पर अगर कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से अभी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग में तापमान बता रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने जताया है कि 3.5 डिग्री से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के अनुमान है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और जब भी निकले तो पूर्ण तैयारी के साथ ही निकले। जब अब कोई आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकले। वैसे भी लोग बाग इस समय बहुत ही कम निकल रहे हैं। इस समय 10:30 का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ज्यादा पब्लिक नहीं निकल रही है। सिर्फ उतने ही लोग निकल रहे हैं जिनको ऑफिस जाना है या अपनी दिनचर्या के शुभारंभ करना है। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। और अगर लोग बाग निकल रहे हैं तो पूर्ण रूप से सर्दी से बचाव के साथ पूरे कपड़े पहन रहे हैं। और वही जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं, अलाव सेक रहे हैं लोग बाग। और वहीं पे भी अगर कार्यालयों की अगर बात करें तो कार्यालयों में भी लोग हीटर का प्रयोग कर रहे हैं। जी मनोज, जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है कि अगले आने वाले कितने दिनों तक इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जनवरी का अब अंत है और लगभग फरवरी की शुरुआत होने वाली है। जी देखिए, जैसे कि अभी हाल ही में हम अभी पढ़ रहे थे कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इसी प्रकार से कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। और जिसमें उन्होंने ये भी दर्शाया है कि जनपद कानपुर देहात सहित उत्तर प्रदेश के 62 जिले जो है घने कोहरे के चपेट में रहेंगे। और घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है और ये कोहरा तकरीबन 12-1 बजे तक तो रहता ही है, जिस वजह से काफी ठंड रहती है। और मौसम विभाग की चेतावनी के साथ साथ लोग भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और वहीं पर भी डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टर जो है अपने आप को गर्म रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से लोग बाग जो है अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं और इससे बचाव भी बेहद जरूरी है। मनोज, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनके लिए खास तौर पे अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, जनपद कानपुर देहात, औरैया, इटावा और जालौन सहित सारे जो जितने भी आसपास के और भी जिले हैं, 62 जिले हैं, उन सभी को मतलब घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। और मौसम विभाग भी बराबर कह रहा है कि अगले 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जो कि लोग बाग भी महसूस कर रहे हैं। लोग बाग भी कह रहे हैं कि जनवरी अब तो खत्म होने वाली है, फरवरी स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे अगर लोगों की अगर मान के चले तो मकर संक्रांति के बाद से मौसम खुल जाता है और जो सर्दी होती है वो कम होने लगती है। लेकिन अगर यहाँ पे देख के चला जाए तो मकर संक्रांति के बाद से ही सर्दी जो है बढ़ती चली जा रही है और कोहरा फिर वापस लौट करके आ गया है और घना कोहरा होने। यहाँ तक कि मौसम विभाग में अगर हम लोग मौसम वेदर को अगर खगालते हैं तो वेदर में दिखता है कि ये जो घना कोहरा है, जो ये बादल छा रहे हैं, ये फरवरी में भी दिख रहे हैं। जी मनोज, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, अगर हम बात करें कानपुर देहात की तो यकीनन जिस तरीके से खेती बाड़ी की अगर हम बात करें, काफी बड़ा तबका ऐसा है जो यहाँ का खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। उनके लिए मौसम किस तरीके का है? जी देखिए, जिस हिसाब से जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वही खेती की अगर बात हम किसानों की अगर बात कर रहे हैं तो किसानों को अपनी फसलों में टाइमली टू टाइमली जो है पानी देना पड़ता है। और यहाँ तक कि अन्ना मवेशियों से भी उनको रखवाली करनी पड़ती है।
तो ऐसे में लोग बाग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा कर रहे हैं। वहीं पे अगर जब पानी की अगर हम बात करें, सींच की अगर बात करें जो खेतों में लगा किया जाता है, तो लोग बाग जब थोड़ा सा धूप निकलती है या थोड़ी सी सर्दी कम होती है तब उसके बाद ही अपने खेतों में जाते हैं और नहरों से का प्रयोग कम कर रहे हैं, क्योंकि नहरों का जो पानी होता है वो काफी ठंडा होता है। उसमें नहरों में के पानी से अगर किसान अगर प्रयास करेगा तो सर्दी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इस वजह से ट्यूबवेलों का, नलकूपों का सहारा लिया जा रहा है। तो ट्यूबवेलों का जो पानी होता है थोड़ा सा गर्म आता है, अगर किसान खेतों में भी है तो उसके सहारे से किसान खड़ा रह सकता है। वहीं किसान बहुत ही सर्दी को देखते हुए हिसाब से काम कर रहे हैं और खेतों की सफाई कर रहे हैं और देख रहे। वहीं पर अगर कोहरे की अगर इसकी बात करें तो कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे लाही की फसल हुई, अर्रे की फसल हुई, वो जो फसलें तैयार हो रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये कोहरा नुकसानदायक साबित हो रहा है। उनके वजह से जो फूल है, जो उसमें वो निकल रहा है, सब बर्बाद होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड हो रही है और काफी इससे दिक्कतों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मनोज, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी है और घने कोहरे के कारण धीमी हुई है रफ्तार। कोहरे के चलते सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीषण ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी दिक्कतों